हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। रोकड़े जी, बहुत चौंकाने वाले, थोड़ी धड़कन तेज करने वाली रिपोर्ट आई है। 1,50,000 तक के टारगेट आ रहे हैं सर फर्स्ट हाफ के लिए। $40 का टारगेट तो 3 महीने के लिए ही आ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस टाइप के रूमर्स मृत्युंजय जी जब आते हैं तो समझना चाहिए कि चांदी और मजबूत है, क्योंकि रूमर्स में लोग बिकवाली कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। थोड़ा आपने थोड़ा इससे पहले करेक्ट करूंगा सर, ये र्यूमर नहीं है, ये र्यूमर नहीं है, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट और र्यूमर में फर्क है। रिपोर्ट कहीं ऑफिशियली दर्ज, र्यूमर कहीं ऑफिशियली दर्ज नहीं होता है और रिपोर्ट दर्ज होता है। और ये रिपोर्ट आईसीआईसीआई डायरेक्ट की है और हमने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट का इंटरव्यू भी किया है, तो वो ऑफिशियली बोल रहे हैं। जब बात कोई ऑफिशियली बोली जाती है तो उसको हम र्यूमर नहीं कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। अब आगे बोलें। मैं मृत्युंजय जी बात आपकी मानता हूं, लेकिन क्या है, वो एक अंदाज होता है, वो कोई रिपोर्ट फिक्स नहीं होती कि ऐसा ही होगा। वो एकदम 100% तर्क पे नहीं बोल सकते कि यही होगा। ऐसा हो सकता है, एग्जैक्टली रोकड़े जी, ये ऐसा बात हो तो ये सकता बात तो है। तेजी वालों पे भी लागू होती है ना। जब आप भी बोलते हैं कि आपको 3 लाख चांदी के दाम चले जाएंगे तो आपका भी अनुमान ही होता है। जैसे आपका तेजी का अनुमान, वैसे उनका मंदी का अनुमान। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन तेजी में चांदी हो सोना हो, आपने देखा होगा जो जो तेजी में रिटर्न दिया है उतना मंदी में नहीं आया। और मंदी इसके पहले भी लोगों ने अनुमान लगाया था कि शायद ये करेक्शन आ सकता है, और जब जब करेक्शन आया लोगों ने बहुत नीचे तक के सोने और चांदी दोनों में ये सोचा था, लेकिन दोनों ऐसे विफलता के साथ टूटे हैं। और बाद में नए टारगेट ऐसे ऐसे सिल्वर और गोल्ड ने दिए हैं कि अब ऐसा लगता है कि शायद ये एक प्रकार से करेक्शन है। और मुझे एक लाइन अगर बोलना है तो यही कहूंगा, जब सिस्टम से भरोसा उठता है तभी पैसा जो होता है वो गोल्ड और सिल्वर में आता है। और ये अभी एक तरह से करेक्शन मोड पे है। और जब जब एक रिकॉर्ड बन जाता है गोल्ड या सिल्वर में, तब एक करेक्शन की उम्मीद होती है। ये नेचुरल चीज है और वही नेचुरल चीज अभी हुई है। आप देखेंगे जिस तरीके से मार्जिन मनी बढ़ाया गया था, इसके वजह से थोड़ा दबाव आया था। तो ये कुछ ना कुछ दबाव जब आता है तो करेक्शन होता है, और करेक्शन के बाद फिर से नए टारगेट के लिए चांदी और सोना दोनों बढ़ता है। कारण इसका डिमांड है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सिल्वर की डिमांड खत्म हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज आपको पता है ऑलरेडी दिनों दिन बढ़ते जा रही है। ग्रीन एनर्जी में यूज होते जा रही है, ईवी में यूज होते जा रही है, हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री में उसका यूज बढ़ते जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बायर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिटर्न जिस तरीके से सिल्वर ने दिया, इसके लिए इसके तरफ और लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। मैं मानता हूं कि कुछ एनालिसिस्ट या कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि करेक्शन होगा, 100% होगा, लेकिन ज्यादातर मेरा अनुमान यही है कि चांदी और सोना अभी भी बुलिश मोड पे ही रहेगा। आपको लगता है कि यहां से करेक्शन कुछ बढ़ेगा? देखिए, करेक्शन हो चुका है। और मुझे लगता है अभी ये डिपेंड करता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट के क्या रिजल्ट आते हैं। अगर टैरिफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना पक्ष लेता है या क्या सुनवाई करता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा क्रैश ये उम्मीद नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि करेक्शंस थोड़े मोटे हो सकते हैं। और कितने ये कितने हो नेचुरल, सकते हैं सर? कितने हो सकते हैं ये बताइए, कितने हो सकते हैं देखिए, करेक्शन? अभी तो करेक्शन मृत्युंजय जी ये 10% तक के अनुमान लगा, क्योंकि पहले जब $20-25 थी चांदी तो 10% यहां से और? आप ये कह रहे हैं 10% यहां से और? यस, ऑलवेज मेरा यही कहना रहेगा, 10% के लिए ऑलवेज रेडी रहना चाहिए 10% का मार्केट। मतलब हो गया सर 2,45,000 अगर है तो आ आप करें सकता है, मोटा मोटी लेकिन बढ़ने 25,000 के रुपए चांदी के दाम गिर सकते हैं इस लेवल से, 25,000 रुपए और। बिल्कुल 25,000 तक के गिर सकते हैं, लेकिन बढ़ने के लिए 50,000 से 75,000 रुपए बढ़ने का अनुमान ज्यादा रहेगा। अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज देखता हूं तो अगर 25,000 रुपए कम होते हैं सिल्वर के दाम, तो 50,000 से 1 लाख बढ़ भी सकते हैं। और एक खास बात बताता हूँ, जब कभी भी हम इंटरव्यू करते हैं ना, तब चांदी के भाव 2,50,000 हो जाते हैं। उसके बाद अगर 5,000 या 10,000 भी कम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है चांदी और सोना बहुत सस्ता हो गया है। तो सस्ता नहीं है साहब। कुछ दिन हाँ, पहले हम लोग 2 लाख भी हमारे माइंड लिए गेम है बहुत। सर, माइंड गेम। जैसे अभी आप देखिए कि बहुत लंबे समय की, अभी हम 1.5 लाख के टारगेट पर चौंक रहे हैं, जबकि 1.5 लाख का भाव ही चांदी का बड़ा मुश्किल लग रहा था। पता नहीं 1.5 लाख भाव आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन अब देखिए हम 2.5 लाख पे बात कर रहे हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, वक्त वक्त की बात होती है। और अब तो गिरावट के टारगेट भी 50 से नीचे के नहीं आ रहे हैं, जबकि $50 का लेवल दोबारा टच करने में 30 साल लग गए चांदी को। तो एकदम सही कहा। अलग बात, ये बात आपकी ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत, अच्छा 10% का आपने कहा करेक्शन आएगा, उसके बाद फिर से तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये राय ओवरऑल आपकी सिल्वर पे बन रही है। रोकड़े जी, अब आते हैं गोल्ड पे। सर, गोल्ड में क्या लग रहा है अभी? सेम कहानी जैसी चांदी की वैसी ही गोल्ड की? बिल्कुल, देखिए चांदी ज्यादा तेज है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गोल्ड थोड़ा स्थिरता दे रहा है। और गोल्ड के लिए थोड़ी सी जो जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां है वो ज्यादा इसमें मायना करती है। देखिए, सभी गवर्नमेंट, सभी बैंक्स, मतलब कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे गोल्ड बाय करने में। तो अपनी डी डॉलराइजेशन को लेके वो अभी भी चाइना और जिस तरीके से
कुछ और देश कहीं न कहीं डॉलर को दरकिनार करते हुए सोने का भंडार अपना बढ़ा रहे हैं, तो ये गोल्ड को कहीं न कहीं पॉजिटिव लेके जाता है और निश्चित तौर पे भारत भी इसमें कहीं अपने आप को सेव करना चाहता है और इसी वजह से डिमांड और सप्लाई का ये फंडामेंटल अगर हम लोग समझ लेते हैं, तो डिमांड जहाँ-जहाँ होती है, तो रेट आगे बढ़ना होता है और डिमांड में कहीं पर भी सोने में कहीं कमी दिख नहीं रही है। जिस तरीके से फिगर्स आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पे यही बता रहे हैं कि गोल्ड भी तेज रहेगा और रेशियो भी आप देखते हैं तो रेशियो के वाइज भी अगर चांदी और सोने के रेशियो में देखें तो चांदी ज्यादा तेज है, उसमें बिल्कुल मैं 1% भी शंका नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना है। ओवरऑल गोल्ड भी बहुत ज्यादा तेज है। ये तो आप कह रहे हैं गोल्ड भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप कह रहे हैं यहाँ पर भी बहुत गिरावट की संभावना नहीं है। बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आगे कैसा रहेगा। लेकिन